तद्वादनय षट्द्राव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। रात्रिकालीन स्वाध्यायना क्रमમાં सत्ता स्वरूप ग्रंथ ઉપર સર્વજ્ઞ ભગવાનની સત્તા, વસ્તુ સ્વરૂપની સત્તા શાસ્ત્રોમાં તો વર્ણવેલી છે, પણ આપણા સૌ કોઈના ચિત્તમાં તેના પ્રત્યે આસ્તિક્ય ભાવના, અસ્તિત્વ પ્રત્યેની આસ્થા પ્રગટ થાય તે હેતુથી આવી બધી રચનાઓનો સ્વાધ્યાય આપણે કરવો, ચિંતન મનન વાંચન બધું કરવું એ બહુ જરૂરી છે। કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર છે, કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્રમાં બહુ સરસ વાત આચાર્ય લખી। એમાં એમ લખે છે, જૈનેન્દ્ર ભગવાનને સંબોધન કરીને કે સર્વજ્ઞ ભગવાનની સત્તા પ્રત્યે આપણે કેટલા આશ્વસ્ત થવા જોઈએ અને કેટલી શ્રદ્ધાથી આપણે સમર્પિત થવું જોઈએ, સમજવા જેવો છે। શ્લોક 15મો શ્લોક છે કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્રમાં। આચાર્ય લખે છે, ध्यानात् जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वम् अचिरादिव धातु भेदाः। एनो अर्थ हूँ वांचू छू जुओ। हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार अशुद्ध स्वर्ण अग्नि की तेज आंच से अपने अशुद्ध भाव को छोड़कर शीघ्र ही परिशुद्ध स्वर्ण बन जाता है। किट्टी कालीमा वगैरह दोषोथी अशुद्ध भावे परिणमेलू सुवर्ण कहे छे कि अग्नि की तेज आंच से अशुद्ध भाव को छोड़कर शीघ्र ही, जो कि काल लब्धि पर ही, समय आने पर ही परिशुद्ध सुवर्ण बन जाता है। उसी प्रकार आपके ध्यान से संसारी जीव भी शरीर को त्याग कर, देखो स्वर्गादि की प्राप्ति अथवा अन्य सांसारिक अभ्युदय की बात नहीं कही, शरीर को त्याग कर, देहम विहाय, शरीर को त्याग कर शीघ्र ही परमात्म दशा को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यानात् जिनेश भवतो भविनः क्षणेन, भव्य जीव भी क्षणेन अल्प समय में ही देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति, देहं विहाय, देह को छोड़कर
परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेते हैं। ये होती है मतलब आचार्य मुनि भगवंतों के चित्त में सर्वज्ञ भगवान के प्रति की आस्था। ऐसे ही एक आचार्य वसुनंदी हुए, तो वसुनंदी आचार्य ने वसुनंदी श्रावकाचार ग्रंथ है, वसुनंदी श्रावकाचार, उसमें एक 493 नंबर का श्लोक लिखा, 493। उसमें जिनेंद्र भगवान की आराधना के फल की पराकाष्ठा, चरम सीमा, उसका उन्होंने वर्णन किया। मतलब देखो सर्वज्ञ भगवान के प्रति समर्पित होने का क्या फल होता है। किम जम्पियेण बहुणा तीसु विलोयेषु किम्पिजं सोखम् पूजा फलेन सवम् पाविजयणति संदेहो। किम जम्पियेण बहुणा, हम अधिक क्या करें, क्या बोले हम जिनेंद्र भगवान की आस्था उपासना उसके फल के संदर्भ में हम अधिक क्या कहें। किम जम्पियेण बहुना, बहुत बहुत बोलने से क्या, तीसुवी लोकेशु, तीनों लोकों में, किम्पि जम सोखम, तीनों लोकों में जो भी जितना भी सुख है वह सब सुख पूजा फलेण सवं पाविजयी, जिनेंद्र भगवान की उपासना का ही वह सारा फल है। नथि संदेहो, इसमें कोई संदेह नहीं। आप कल्पना कीजिए ये कितनी मार्मिक बात, सर्वज्ञ भगवान के प्रति समर्पित होने के फल के अर्थ में। ऐसे सैकड़ों ग्रंथों में, चाहे वो द्रव्यान योग के भक्ति प्रधान और भावना प्रधान ग्रंथों में सर्वज्ञ देव की महिमा की बात हो, चाहे चरणान योग के ग्रंथों में देव पूजा देव उपासना के संदर्भ में हो, आप पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में भी देख सकते हैं। तो ऐसी सुंदर 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 रचनाएं आचार्य मुनि भगवंतों के ग्रंथ मिलते हैं। एक जैसे मैंने अभी आपको कल्याण मंदिर का उदाहरण दिया, 15वां श्लोक, वसुनंदी श्रावकाचार का एक श्लोक मैंने अभी आपको बताया। एक और बहुत प्राचीन ग्रंथ है सावय धम्म दोहा, मतलब श्रावक धर्म के संदर्भ में दोहों की चर्चा, दोहे हैं उसमें श्रावक धर्म, तो उसमें वही देव पूजा गुरु उपासना इन सबके आवश्यकों की चर्चा है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, देखो आप, देखो दर्शन करने से भी क्या लाभ होता है, बहुत सुंदर बात है। बहुत प्राचीन ग्रंथ है ये सावय धम्म दोहा। इसमें जीणु गुण देह अचेयणु विवंदियु निंदियु दोसो इवुणिह भाव हतणो फलु जिणह नरो सुना तो सो। जो यह व्यवहार से कहा जाता है, लोक व्यवहार की भाषा में, कि अचेतन प्रतिमा भी वंदना आदि करने से गुण देती। जैसे पाषाण की प्रतिमा है जिन मंदिर में, पाषाण से ही तो बनी है ना, पत्थर से ही तो बनी है ना, पंच धातु 9 धातुओं से तो बनी है ना, जड़ ही तो है ना, अचेतन ही तो है ना। हमने नाम निक्षेप पूर्वक, स्थापना निक्षेप पूर्वक, भाव निक्षेप पूर्वक, उनमें विधि विधान पूर्वक, सूर्य मंत्र पूर्वक, उनमें जिन प्रतिमा की दृष्टि अपने लिए बनाए और उनमें हम जिनेंद्र भगवान की ही प्रतिमूर्ति को देखते हैं, बराबर। लेकिन कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, देखो आप, जीणु गुण देह अचेयणुवी, अरे अचेतन जिन प्रतिमा भी वंदियु, उनकी उपासना करने से, वंदन करने से अचेतन प्रतिमा भी हमें गुण
गुण देते हैं मतलब सुख देते हैं। वीतरागता, शांति, अंतर्मुखी वृत्ति, संसार शरीर और भोगों से विरक्तता की बात, जगत की असारता की बात, पर्याय की विनाशिकता की बात और स्वभाव प्रभु की प्रभुता की बात। जड़ चेतन प्रतिमा भी हमें वंदन करने से सिखाती और निंदा करने से दुख देती है। क्या कहा? जिन प्रतिमा की अवहेलना करो, जिन प्रतिमा की विराधना करो तो भव भव बढ़ जाए, नरक निगोद आदि में जीव गमन करे। शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण तो है ही। समुद्र में लहरों में नमोकार मंत्र लिखा और उसके ऊपर पैर रखा, नरक में पहुंच गया। कहने का मतलब ये है, साक्षात जिन प्रतिमा की जड़ प्रतिमा की भी वंदना करो तो लाभ ही लाभ है, साथी से पुण्य का बन। और यदि निंदा करो तो दुख मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। इसका अभिप्राय यह जानना, देखिए कितना सुंदर लिखा है, यह अपने ही भावों का फल है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान को किसी भी प्रकार का रोष या तोष तो है ही नहीं, जिसके कारण वे हमें सुख और दुख देंगे। कहने का मतलब देखो इसमें क्या कहा कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जो है, जड़ प्रतिमा है, उनकी वंदन उपासना आदि करने से लाभ ही लाभ है। और यदि निंदा करते हैं, विराधना करते हैं तो दुख ही दुख है। इससे पता चलता है कि वो तो जड़ है, पाषाण की बनी है। निक्षेप का व्यवहार हम आप लोगों ने किया है वो अलग बात है, लेकिन उस जड़ प्रतिमा के प्रति भी भक्ति भाव से और विराधना के भाव से प्रवृत्त होने से लाभ और हानि हमें सहज होते हैं। वो अपने ही राग और द्वेष से है, उसमें जिन प्रतिमा का कोई दोष नहीं है। वो कितना एक सुंदर चिंतन है। समता पाठ पढ़ाती है, ध्यान की याद दिलाती है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हमें शांत समता का पाठ पढ़ाती है। मतलब वीतरागता, वैराग्य और संसार शरीर भोगों से निवृत्ति के संदर्भ में जिन बिंब को, जिनेंद्र भगवान को जरूर निमित्त के रूप में माना, स्वीकार किया, बराबर। और फिर क्या कह रहे हैं, फिर यदि हम निंदा अवहेलना करते हैं तो नरक निगोद आदि में जाना पड़ेगा। वो अपने परिणामों से, तो हम सुखी भी होते हैं अपने परिणामों से और दुखी भी होते हैं अपने परिणामों से। जिनेंद्र भगवान की जिन प्रतिमा का इसमें कोई दोष नहीं, कोई योगदान नहीं है। इस रूप से उस जड़ जिन प्रतिमा की निरपेक्षता की बात। तो कहने का मतलब ये है, सर्वज्ञ तो जो हैं, जो हुए हैं वो तो हुए। अब वो हुए हैं, मानना नहीं मानना ये अपने अभिप्राय के ऊपर निर्भर करता है। मानेंगे तो सर्वज्ञ स्वयं भी बन जाने के मार्ग प्रशस्त होंगे, नहीं मानेंगे तो भव भव में जैसे रुल रहे हैं वैसे रुल ही रहे हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि भाई हमेशा हमें जिनेंद्र भगवान के प्रति अत्यंत समर्पण भाव से, सर्वज्ञ शासन के प्रति अत्यंत समर्पण भाव से हमें समर्पित होना चाहिए। कई बार हम आप लोगों ने श्रीमद जी का एक काव्य बोला है कि हमें यह सर्वज्ञ शासन मिला, हमें यह जिनवाणी मिली, हमें यह तत्व मिला। अरे हमारे वीर सागर जी भाई साहब बड़े अच्छे विद्वान हैं दिल्ली, वो एक बात कहा करते हैं, अरे जिस धर्म प्रभावना के रथ में आदिनाथ बैठे थे, उस धर्म प्रभावना के रथ में हमें बैठने का अहोभाग्य मिला है। क्या कहा, कुछ समझ में आया?
हाँ, जिस रथ में आदिनाथ भगवान बैठे, अरे जिस रथ में अजीतनाथ भगवान बैठे, जिस रथ में 2400 तीर्थंकर विराजते रहे हो, उस धर्म रथ में बैठने का हमें सौभाग्य मिला। बोलो कितना गर्व होना चाहिए। ये विद्वान की पदवी, ये शास्त्री की डिग्री कोई सामान्य बात नहीं है। ये तो तीर्थंकरों और गणधरों की गादी पर, बल्कि जिस रथ में वे विराजमान हुए उस रथ की सवारी करने का ये महान सौभाग्य है। हाँ, प्रभावना अंग है, प्रभावना अंग निर्जरा अधिकार की अंतिम गाथा 236 नंबर की गाथा पढ़ के देखना आप समय सार में। चिन्मूर्ति मन रथ पंथ मा विद्यार्थारूढ़ घूमतो, तेजीन ज्ञान प्रभाव कर समकीत दृष्टि जानो। ऐसी गाथाओं को हमें बारंबार गुनगुनाना चाहिए। चिन्मूर्ति मन रथ पंथ मां, चैतन्य की मूर्ति स्वरूप इस मन रूपी रथ, इस रथ में सम्यक दृष्टि सवार हुए हैं और धर्म की प्रभावना करते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एक वक्ता के रूप में और एक श्रोता के रूप। क्या कहा मैंने? धर्म प्रचार प्रसार करना ये वक्ता का ही काम नहीं है, ये वक्ता की ही फर्ज नहीं है। हर एक जैनी अपने आप में धर्म का प्रवक्ता है। क्या कहा मैंने? हाँ, जैन धर्म जैनियों से ही जाना जाता है कि नहीं, बताओ आप। हमें कोई जैनी कहता है, हमें कोई जैन मुमुक्षु के नाम से जानता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? हाँ, जैन धर्म को न लजाएं, जिन धर्म की आज्ञा का भंग न हो, जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो, जैन धर्म के संस्कार जगत को मिले और जिन मार्ग में जगत के सभी जीवों को हम लाएं, ये हम आप लोगों की सबकी फर्ज नहीं है, बताओ। हाँ, कि धर्म का ठेका कोई वक्ता नहीं लिया है। हाँ, अरे हम सात्विक भोजन भी ले रहे हैं, मर्यादा पूर्वक भोजन भी ले रहे हैं, रात्रि भोजन का त्याग भी कर रहे हैं, आस पड़ोस वालों को सहज ही धर्म की प्रभावना हो रही। क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया? हमारा खान पान, हमारा पहनना ओढ़ना, इसमें वक्ता से लेकर के छोटे से छोटे श्रोता तक सभी धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। तो हम आप लोग छोटे मोटे सब जिन धर्म के प्रवक्ता है, कोई वक्ता के रूप में है तो कोई श्रोता के रूप में। कुछ समझ में आ रही बातें आप लोगों को? हाँ, मतलब धर्म प्रचार प्रसार कोई शास्त्री विद्वान ही करेंगे ऐसा नहीं। धर्म की प्रभावना में समाज का और श्रोताओं का, हर जैनी का उतना ही बड़ा योगदान है जितना बड़ा योगदान एक वक्ता का होता है। और सुनो, धर्म की निंदा, धर्म की अवहेलना में भी जितनी बड़ी भूमिका एक वक्ता की होती है, उससे कई बड़ी भूमिका श्रोताओं की होती है। श्रोताओं में, मुमुक्षुओं में, जैनियों में, खान पान आदि में यदि शिथिलता होगी तो बदनाम वो जैन नहीं होगा, जैन धर्म बदनाम होगा। क्या कहा मैंने? हाँ, वो रामायण में राम बना था ना, अरुण गोविल, रामायण सीरियल में ये राम बना था अरुण गोविल, वो बीच चौराहे के ऊपर चाय नहीं पी सकता था। क्यों मालूम? क्योंकि सारी दुनिया के, ओ देखो रामचंद्र जी आ गए, रामचंद्र जी चाय पी रहे हैं, रामचंद्र जी चाय पी रहे हैं। हाँ, और अपन लोग जैनी होकर के, मुमुक्षु होकर के, समझो बीच बाजार में कहीं ठेले पे खड़े दही वड़ा, दही पाव, दही वड़ा खा रहे हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा? जो 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 वो लोग मुमुक्षु दही वड़ा खाए छे रात्रे। मुझे बताओ, बदनाम कौन हुआ इसमें? धर्म बदनाम हुआ कि नहीं?
तो हर एक जैनी का भी परम कर्तव्य होता है हमारा खान पान आदि सारा व्यवहार चरणान योग के अनुसार हो। बात समझ में आ रही है? हाँ, सत्यम वद धर्मम चर, समझ में आई? सत्यम वद धर्मम चर, सत्य के अनुसार चलो, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। वक्ता वक्ता के रूप में और श्रोता श्रोता के रूप में। कुछ गंभीरता समझ में आ रही है? हाँ, तो सर्वज्ञ भगवान जो है सो तो है, धर्म तो जो है सो तो है, लेकिन उनकी आस्था हम आप लोगों के हृदय में है ना, हम आप लोगों के चित्त में है ना। हाँ, शास्त्रों में सर्वज्ञ की कथा है, सर्वज्ञता की श्रद्धा जैनियों के हृदय में होती है, मुमुक्षुओं के चित्त में सर्वज्ञ बसा करते हैं। ख्याल में आ रही बात? हाँ, हम आप लोगों के दिलो दिमाग में, हम आप लोगों के खान पान में, हम आप लोगों की बोली चाली में। बात समझ में आ रही है? मोक्ष महाप्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने लिखा, जिसे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो, वहां वक्ता के लिए लिखा, लेकिन वक्ता और श्रोता हर एक के लिए हमें समझना चाहिए ना, जिन आज्ञा भंग नहीं होनी चाहिए। जैनी की व्याख्या क्या है? जो जिन आज्ञा को माने सो जय। जिनेन्द्र भगवान की जो आज्ञा को मानता है वह जय, बराबर। तो मुझे बताओ, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को वक्ता ही मानना, वक्ता को ही मानना है कि श्रोता को भी मानना है? हा? श्रोता ही तो वक्ता बनता है ना। क्या कहा? श्रोता ही तो वक्ता बनता है ना। हाँ, तो हमें धर्म के प्रति, हमारे आचरण के प्रति, हमारी जीवन शैली के प्रति सर्वज्ञ की छांट होनी चाहिए कि नहीं? सर्वज्ञ की आस्था छलकनी चाहिए कि नहीं? हाँ, कोई डॉक्टर होवे तो उसके गले में सांप होता है कि स्टेथोस्कोप होता है? स्टेथोस्कोप से ही पता चलता है ना कि ये डॉक्टर है। हाँ, वो शिव जी की तरह कोई सांप थोड़ी ना डालेगा अपने गले में। हाँ, और गले में स्टेथोस्कोप डालने से कोई डॉक्टर तो नहीं होता है। घर का छोटा बच्चा भी, माँ बाप डॉक्टर होवे तो स्टेथोस्कोप गले में डाले तो द्रव्यलिंगी डॉक्टर है, वो भावलिंगी डॉक्टर नहीं है। क्या कहा? वो द्रव्यलिंगी डॉक्टर है, वो द्रव्यलिंगी। समझाई छे? हाँ भाई, बहुत बहुत अद्भुत बातें हैं। हमारी जीवन शैली में, हमारे रग रग में सर्वज्ञता का निवास होना चाहिए। मैं याद रखूंगा आपको जैनी से संबंधित, अभी क्योंकि ढूंढने में देर लगेगी मुझे, मेरे पास एक बहुत सुंदर पूरा स्लाइड है जैनी की व्याख्या। मैं आपको सामने रख करके उसकी चर्चा करूंगा, कल ही कल लेंगे हम, आप लोग याद रखूंगा मैं कल जरूर। भाई सर, जैसे श्रीमद जी ने लिखा है, શાસ્ત્રોમાં મર્મ છે પણ શાસ્ત્રોમાં માર્ગ છે, પણ માર્ગનો મર્મ તો જ્ઞાનીઓના હૃદય છે। अरे शास्त्रों में मार्ग की व्याख्या है, लेकिन मार्ग का मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में। हाँ, तो वक्ता ही ज्ञानी बनता है कि श्रोता को भी ज्ञानी बनना होता है? तो वक्ता श्रोता ये तो औपचारिकताएं हैं। हरेक जिन आज्ञा को मानने वाले, हरेक संवेदनशील आत्मार्थी जीव के चित्त में सर्वज्ञ की आस्था होनी चाहिए ना। हाँ, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम चेति, ग्रह स्थानम, षट कर्माणि दिने दिने। हाँ, कितनी लंबी चर्चा अपनी हो रही है, आप सोचो तो सही।
पिछले 4-5 स्वाध्याय में मैंने सत्ता स्वरूप की एक भी पंक्ति पढ़ी नहीं है यहाँ, फिर भी सत्ता स्वरूप की अपन चर्चा कर रहे हैं। हाँ, 80वीं गाथा की चर्चा की हम आप लोगों ने कल परसों। कितना है। हाँ, धर्म के नाम से, जैनी के नाम से, जैनत्व के नाम से, हाँ, कुंद कुंद कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा, दिन में भोजन छान के पानी मंदिर प्रतिदिन जाएगा। हाँ? बनारस के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा इतिहास कभी सुना है? बनारस के बारे में सुनना है आपको? हाँ, बनारस कभी जैनियों का नगर कहलाता था। आज भी हजारों जैनी हैं और बनारसी दास जी वो बनारस के ही हैं। हाँ, सालों पहले की बात है, जैनियों को नगर में से निकाल दिया। ये हिंदू को नहीं मानते हैं, सूर्य देवता को नहीं मानते हैं, गो माता को नहीं मानते हैं, चलो निकाल दो इनको सबको। लेकिन एक जैनी वहां बैठा, उस जैनी को बहुत 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 जिसे कैसे कहते हैं आस्था थी धर्म के बारे में, और वो ऐसा छुपा बैठा, उसको पकड़ करके लेके आए राजा के पास और फिर कहा ये सूर्य देवता को नहीं मानता है, ये गो माता को नहीं मानता है। तो राजा ने पूछा तुम हमारे सूर्य देवता को नहीं मानते हो, तुम हमारे गो माता को नहीं मानते हो? अरे साहब आप क्या बात कर रहे हो, मैं आपकी सूर्य देवता, आपकी गो माता और आपकी गंगा माता का तो इतना बड़ा भक्त हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते। राजा ने बोला कि कैसे? बोलो तो आप, मैं तो सूर्य का वह भक्त हूं, सूर्यास्त होने के बाद हमें इतना दुख होता है कि हमारे देवता अस्ताचल को प्राप्त हो गए तो हम खाना नहीं खाते हैं, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। राजा भी चमक गया, ओ हो, बात तो सही है। अच्छा, गो माता की बात करो, अरे साहब गाय के गले में जब शाम होते ही, गाय के गले में जब शाम होते ही आप लोग दोरा बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं, हमारी आत्मा को इतनी पीड़ा होती है कि हम भोजन छोड़ देते हैं। और गाय गंगा के बारे में, अरे साहब गंगा की तो बात क्या करें, हम तो गंगा का जल जो है वो बिना छने पी नहीं सकते हैं, इतना हमारा मान सम्मान है। और गंगा तो इतनी पवित्र है, उस गंगा नदी में पैर कैसे रखा जाए? हमें तो गंगा नदी में स्नान की बात तो जाने दीजिए, हम उसमें पैर भी रखते हैं तो हमें पाप लगता है, इसलिए हम गंगा नदी में कभी पैर नहीं रखते हैं, गंगा बहुत पवित्र है। आप सोचो, ये तर्क लड़ाए उसने और राजा को समझा दिया कि हम आपके सूर्य देवता के, हम आपकी गंगा मैया के और हम गो माता के कैसे बड़े भक्त हैं। फिर बाद में सैकड़ों सालों में फिर जैनियों की नगरी वहां बस। कहने का मतलब ये है, एक जैनी के माध्यम से भी सारा जैन का गांव बस जाता है। हाँ हाँ, આપણે એટલું તો સાંભળ્યું છે, જ્યાં એક સોનગઢી ત્યાં સોનગઢ, हाँ, જ્યાં એક ગુજરાતી ત્યાં गुजरात, हो, जहां एक गुजराती वहां गुजरात, जहां एक सोनगढ़ी वहां सोनगढ़, तो जहां एक जैनी, जहां एक जैनी वहां जैनों का गांव नहीं बसेगा। अरे जयपुर है ना, जयपुर ये सारा जैनों का नगर है। आप अभी भी दक्षिण भारत में जाइए, कई ऐसे गांव हैं, बेलगांव, बेलगांव जिला है ना, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट और बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, उनमें ऐसे कई सैकड़ों गांव हैं जिनमें जैनों के अलावा कोई है ही नहीं, जैनों को ही घर, जैनों के ही घर।
क्या मतलब ये है भाई, जैनत्व की आस्था तो करके देखो। हाँ, जैनत्व की आस्था तो करके देखो। हाँ, ऐसा है भाई, बहुत जीवन में जिसे हम कह सकते हैं कि कितना हमें सम्मान होना चाहिए जैनत्व के प्रति। हाँ, जैनत्व के प्रति कितनी आस्था होनी चाहिए। हाँ, जिनागम के प्रति कितनी आस्था होनी चाहिए। हमें क्या उसकी महिमा आनी चाहिए। हाँ, हमारे रोम रोम में, हमारे रग रग में जैनत्व के प्रति इतनी आस्था, खाते पीते उठते बैठते, हमारा खान पान, हमारी सोच विचार, इस सब जैनत्व से सराबोर होना चाहिए। इसलिए भाइयों और बहनों, केवल हमारा जैनत्व कहीं शास्त्रों में ही बने न रह जाए और कहीं हम खाली के खाली ही भव पूरा करके कहीं निकल न जाइए, इसकी जिम्मेदारी हम आप सबकी है। बात समझ में आ रही है? इसलिए भाई और बहनों याद रखिएगा कि जैनत्व का पूरा जिम्मा हम आप लोगों के कर्तव्य के ऊपर सारा नक्की करता है। इसलिए जैनत्व की आन बान शान जो भी कहें हम, बस वो आन बान शान हम आप लोगों के हाथ में है। अब हम चाहें तो उसके गवाएं, चाहें तो उसे हम आप लोग अपने जीवन में बिठाएं। देखो ये एक वाक्य देखो कितना सुंदर है, जिनवाणी माँ का सेवन ही जिनवाणी माँ की सेवा है। हाँ, ग्रंथों को उठा चढ़ाने से, सोने से मढ़ने से, चांदी से मढ़ने से कुछ नहीं होता है। जिनवाणी का सेवन करो। ये सेवन करने का मतलब पहला अंतरंग का पुरुषार्थ, और फिर वो बाहर की क्रिया हुए बिना नहीं रहेगी। जिनवाणी माँ का सेवन ही जिनवाणी माँ की सेवा है। ऐसा है, बहुत आस्था पूर्वक सर्वज्ञता के प्रति। मैं फिर एक बार वाक्य बोलता हूं, सर्वज्ञ भगवान को मानेंगे, सर्वज्ञ को मानेंगे तो ग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा, और सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ स्वभाव को समझेंगे तो अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा। हाँ, इस वाक्य को तो बिल्कुल टंकोत्कीर्ण करिए। हाँ, इसलिए भाइयों और बहनों, बहुत अंदर की हमारी तैयारी होनी चाहिए। वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के प्रति, जिनेन्द्र भगवान के प्रति इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा, इतना उसके प्रति समर्पण। समझ में आ रही बातें? इसलिए यहाँ जो हम आप लोग सत्ता स्वरूप के संदर्भ में जो भी चर्चा यहाँ कर रहे हैं, इसके प्रति आप इसकी गहराई को समझिए। आप इसकी गहराई को समझते हुए हम आप लोग इसकी महिमा को हम आप लोग हृदय में बिठाएं। देखिए, मुक्ति का मार्ग सत्ता स्वरूप शास्त्र के ऊपर गुरुदेव श्री के प्रवचन है, जिसकी हम आप लोगों ने कई बार चर्चा भी की है। थोड़ी सी मैं, देखो आप है अपने पास अभी 7-8-10 मिनट, थोड़ा सा मैं परिचय पढ़ता हूँ फिर एक बार। अभी काफी एक आध महीना हो गया हम आप लोगों को पढ़ करके। देखिए, इस ग्रंथ को पढ़ने से लाभ क्या है। सत्ता स्वरूप नामक शास्त्र पंडित भागचंद जी ने हिंदी में रचा था। उसका गुजराती अनुवाद इस संस्था की ओर से 24 से 70 की फाल्गुन मास द्वितीया को प्रकट हुआ। दूसरा पॉइंट, इस शास्त्र में मुख्यतया 2 विषय लिए गए हैं। नंबर 1, अरहंत देव का स्वरूप और सर्वज्ञ की सिद्धि। अरहंत देव का स्वरूप और सर्वज्ञ की सिद्धि, यह दोनों विषय शास्त्र में बहुत ही स्पष्टतया समझाए गए हैं। बराबर, बहुत तो मैं विस्तार से नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं कुछ मार्मिक पॉइंट आपको बताता हूँ। देखो इसमें मुमुक्षुओं से प्रार्थना क्या की है। इन व्याख्यानों का सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यास करना चाहिए। गुरुदेव श्री के व्याख्यानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सच्चे शास्त्र का धर्म बुद्धि के द्वारा अभ्यास करना सो सम्यक दर्शन का कारण है। सच्चे शास्त्र का मतलब जिनवाणी, और किसके द्वारा? धर्म बुद्धि के द्वारा। वाह, लोकेशना नहीं, लोक बुद्धि नहीं, मान प्रशंसा आदि की बात नहीं है।
अभ्यास करना निरंतर, सो सम्यक दर्शन का कारण है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारी बातें हैं। अब देखिए ये बातें क्या है, ये बहुत मार्मिक चर्चा है। इसको आप बिल्कुल दिलो दिमाग में इस प्रकरण को आप लोग बिठाइएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, जिसकी आप लोग सोच नहीं सकते हैं। क्या लिखा है देखो, पहले सम्यक उन्मुख जीव का, मतलब सम्यक के सन्मुख जीव का राग संसार की ओर से दूर होकर सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र की ओर जाता है, किंतु वह उस राग में धर्म नहीं मानता है। देखो सम्यक के सन्मुख जीव की बात कर रहे हैं, सत्पात्र जीव को लिया है। धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही होता है, और सम्यक दर्शन विपरीत अभिप्राय रहित तत्वार्थ श्रद्धांत से होता है। बराबर। दूसरा पॉइंट, सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना किसी भी जीव के सच्चे व्रत, सामायिक प्रतिक्रमण, तप, प्रत्याख्यान इत्यादि नहीं होते हैं, क्योंकि वह क्रिया पहले पांचवें गुणस्थान में होती है। सम्यक पूर्वक व्रत की क्रियाएं सब पांचवें गुणस्थान में। शुभ भाव ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के होते हैं, किंतु अज्ञानी ये मानता है कि उससे धर्म होगा, और ज्ञानी मानता है कि उससे कभी धर्म नहीं हो सकता। बोलो, अज्ञानी और ज्ञानी की मान्यता में कितना फर्क है। आगे, इससे यह नहीं समझना चाहिए, क्या कह रहे हैं, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव करने का निषेध किया जा रहा है। याद रखना, शुभ भाव क्रियाओं में धर्म बुद्धि का निषेध है, प्रशस्त परिणाम के रूप में प्रवर्तने का निषेध नहीं है, स्वच्छंदी होने की बात नहीं है। किंतु उस शुभ भाव को धर्म नहीं मानना चाहिए, और न यह मानना चाहिए कि उसके द्वारा क्रम क्रम से धर्म होगा। जैसे कल गुरुदेव श्री ने कहा था, हाँ क्या कहा था, डुंगली लसन खाता खाता, हाँ अमृत ना उड़का राव से तरण काल में नहीं आवे, हाँ धीमे धीमे था से। ये शुभ भाव के पक्ष वाले जीव की बात है। अनंत वीतरागियों ने उसे बंध का ही कारण कहा है। अब आगे देखिए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, उसे परिणमा नहीं सकता, प्रेरणा नहीं कर सकता, उस पर कोई असर, मदद या उपकार नहीं कर सकता, लाभ या हानि भी नहीं कर सकता, न वह मार सकता है, न जिला ही सकता है, सुख दुख वह नहीं दे सकता। ये सब बंद अधिकार के हैं तर्क समय साथ। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय की संपूर्ण स्वतंत्रता को अनंत ज्ञानियों ने पुकार पुकार करके कहा है। आज ही प्रातः के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने 99 से लेकर के 102 नंबर तक की गाथाओं का उदाहरण देकर के जन्म क्षण वाली बात कही थी। फिर देखो बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये टोडरमल जी की बात है, जिन मत में ऐसी परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है फिर व्रत होते हैं, उसमें से सम्यक तो स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, और श्रद्धान द्रव्यान योग के अभ्यास करने से होता है। इसलिए पहले द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि होना चाहिए, ऐसा पंडित प्रवर टोडरमल जी ने फरमाया है। बराबर। सातवां पॉइंट, प्रथम गुण स्थान में जिज्ञासु जीवों के सत्शास्त्र का अभ्यास। गुणस्थान कौन सा कहा, प्रथम विद्यात्व गुणस्थान में सत्शास्त्र का अभ्यास, वो भी जिज्ञासु जीव। पठन मनन, ज्ञानी पुरुषों के धर्मोपदेश का श्रवण, निरंतर उनके समागम, जिन पूजा, भक्ति, दान, ब्रह्मचर्य इत्यादि शुभ भाव होते हैं। दान वाली बात आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में आई थी बात, हाँ कौवे को रोटी का टुकड़ा भी मिले तो अन्य अपने कौवों को बुला बुला करके खिलाता है, फिर खाता है। यदि तू दान देने की भावना नहीं करता है तो तेरा जैसा महाअभागा कोई नहीं है, कौवों में से भी गया। किंतु प्रथम गुणस्थान में सच्चे व्रत और तप इत्यादि नहीं होते हैं। निमित्त व्यवहार पुण्यादि का सर्वथा निषेध नहीं किया है, किंतु उसमें मिथ्या अभिप्राय हो उसी का निषेध किया। देखो, निमित्त का, व्यवहार का, पुण्य आदि का, देव गुरु आदि की भक्ति का निषेध नहीं किया है। तो कोई एक बात न्याय समझिए आप, जैन दर्शन में सत्य क्रियाओं का निषेध नहीं, क्रियाओं में धर्म बुद्धि का निषेध। ये बहुत मार्मिक बात हमें समझनी चाहिए।
पुण्य क्रियाओं से तो मुख मोड़ लेते हैं, तो फिर पाप की क्रियाएं भी तो हमारी छूटनी चाहिए ना, वो तो नहीं छूटती है। हाँ, अरे टोडरमल जी साहब ने लिखा, जब तक वीतराग दशा प्रकट न हो तब तक प्रशस्त राग के रूप में प्रवर्तन करना, किंतु श्रद्धा में तो ऐसा रखना यह भाव भी बंध का कारण है। हाँ, बताओ, पुण्य की हेता वाली बात समझ करके हमारा धंधा छूटता है, हमारा व्यापार छूटता है। हाँ, लाखों करोड़ों जो कमा रहे हैं उसमें हम कटौती करते हैं? नहीं करते हैं। मतलब पाप की प्रवृत्ति तो सदा बाहर होती है, तो छूटती है क्या? धार्मिक क्रियाएं हमारी छूटती है। हाँ, हमारी पूजाएं बंद हो जाती हैं वकील साहब। हाँ, पूजा बंद हो जाती है, भक्ति बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि बंध के कारण है वो। हाँ, शुभ भाव हे है, तो शुभ भाव हे है, अशुभ भाव गले लगाने जैसा है। अरे अशुभ भाव हे है, यह सत्य जिसके ख्याल में आए आज समझ में आ रहा है? पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर विरल ज्ञानी बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। क्या कहा? पर विरल ज्ञानी बुद्ध कहे, अरे कोई विरल ज्ञानी ही कह सकता है पुण्य भी तो पाप है, क्योंकि पाप को तो पाप समझ करके उसने छोड़ा है, तब वो कह सकता है कि पुण्य भी पाप है। अब यहाँ अभी धंधा व्यापार पैसा, इतना पैसो मारो परमेश्वर अने हूँ पैसा नो दास, दिन रात बढ़ रहा है धंधा व्यापार। कोई प्रवृत्ति बाहर का हमारा घूमना फिरना खाना पीना स्वैराचारी और स्वच्छंदी वृत्ति कोई रुकती नहीं है। और निश्चयाभासी के और साइड इफेक्ट्स हमारे जीवन में यदि होते हैं, हाँ, भक्ति नहीं, पूजा नहीं, स्तवन नहीं, हाय, हृदय को भीगा बना के रखो, हृदय को भीगा बना के रखो, भक्ति भाव से तत्व को सुनो। खेतों में फसल कब उगती है बताओ आप? खेतों में फसल कब उगती है? जब जमीन पोची होती है, मुलायम होती है, मखमल सी होती है। हाँ, और किसान कितना बुद्धिशाली होता है, पहली बार बारिश आने के बाद तुरंत खेत को जोतता नहीं है, अनाज नहीं उगाता है, 2 बारिश आने देता है, और फिर उसे पता चलता है अब जो जमीन है ये फसल के लायक बनती है। तो जीवन में भाई हमारे चित्त में, हमारे हृदय में तत्व का बसना चाहिए, तत्व का उतरना चाहिए। हाँ, वो भक्ति भाव से, हाँ, जिनेंद्र भगवान की भक्ति आराधना उपासना, वो भक्ति भाव होना चाहिए, हृदय गीला होना चाहिए भाई। हाँ, तो जैन दर्शन में क्रियाओं का निषेध नहीं है, क्रियाओं में जड़ बुद्धि का निषेध। कोई क्रिया जड़ थई रया, क्रिया जड़ कहा ना श्रीमद जी ने, क्रिया जड़ का निषेध, क्रिया का निषेध नहीं है। हाँ, सर्वज्ञ नो धर्म सुशरण जानी, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी, अनाथ एकांत सनाथ था से, एना विना कोई न बायस्या से। सर्वज्ञ भगवान के अलावा तुझे और कोई भी सहायक मददगार हो नहीं सकता है। इसलिए भाई तुम अपने जीवन में सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा, सर्वज्ञ भगवान का शासन तू इतनी गहराई से अपने हृदय में तू मान, तेरा चित्त
वहां से हटे नहीं। समझ में आ रही बातें? इसलिए अपने जीवन में त्यागी सर्वज्ञ भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा परिणमन के लेवल पर, जीवन में परिणमन के लेवल पर हमें उनके प्रति आस्था होनी चाहिए। इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान के प्रति हम आप लोग बहुत आनंद पूर्वक, बहुत हृदय से हम आप लोग समर्पित होते हैं। और इस प्रतिज्ञा के साथ जो हम आप लोग पूजा में ये बोला करते हैं, जिन्हें हम आप लोग कहते हैं शांति पाठ बोलते हैं, शांति पाठ, शांति पाठ जो हम आप लोग गाते हैं, जिनके माध्यम से इस प्रकार की भावना पवित्रता की हम आप लोग भाएं। और इसके साथ हम आप लोग माँ जिनवाणी की वंदना भी करेंगे और विराम लेंगे। जोड़े और भाव से यहाँ देख देख करके साथ में आप लोग सभी गाएं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारी खेल लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने, रीत पूजन नाथ जी। हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ लीने हाथ जी। हरन मंगल करन आशा, भरन जिन पूजा सही। यह चित्त में श्रद्धानु मेरे, शक्ति है स्वयमेव ही। तुम सारिखे दातार पाए, काज लघु जाचूं कहाँ। मुझ आप सम कर लेहु स्वामी, यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में, वसु कर्म मिल आतापियो। तिस दाहत आकुलित चिरतै, शांति थल कहु ना लियो। तुम मिले शांति स्वरूप, शांति सुकरन समरथ जगपति। वसु कर्म मेरे शांति कर दो, शांतिमय पंचम गति। जब लो नहीं शिव लहूं तब लो, देह यह नर पावना। सत्संग शुद्धाचरण सुत, अभ्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंतानंत काल गयो, रुलत जग जाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर, नावत भाल में। अब शरण आयो नाथ युग कर जोर, नावत भाल में। कर प्रमाण के मानते, गगन न पैकी भंत। त्यों तुम गुण वर्णन करत, कवि पावे नहीं अंत। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे
जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।